Students of class 11th biology, yesterday we have discussed about trachea, the tubular structure, that is trachea. Now today I am going to talk about lungs. Okay, lungs is a triangular shape. Okay, it is a triangular shape. There is a two lobe right and left. There is a two lobe right and left. ठीक है, तो लंग्स के बारे में सबसे पहले कि दैट इज़ अ ट्राइंगुलर शेप. ठीक है, यहाँ से हमने लंग्स का पॉइंट नोट करना है. लंग्स इज़ अ ट्राइंगुलर शेप एंड देयर इज़ अ टू लोब राइट एंड लेफ्ट. राइट इज़ बिगर देन लेफ्ट. ओके, राइट इज़ बिगर देन लेफ्ट. राइट हैज़ थ्री लोब एंड लेफ्ट हैज़ टू लोब. राइट के पास आप देख रहे हो 1 2 3 1 2 3 लोब है एंड लेफ्ट के पास ओनली 1 and 2. Superior, firstly superior, middle and inferior lobe. It is a superior lobe, middle lobe and inferior lobe, and that is only superior lobe and it's a inferior lobe. The right lungs is about 620 gram and the left lungs is about 560. यानी कि weight के according भी right जो है वो slightly weighter than left है. ओके, आप देख रहे हो राइट का जो वेट है 620 ग्राम है और लेफ्ट का जो वेट है 560 ग्राम है. यानी कि राइट और लेफ्ट लंग्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना. और लेफ्ट लंग्स में बेटा यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पे एक स्लाइटली डिप्रेस होता है, डिप्रेस्ड एरिया जो कि हार्ट के पोजीशन के लिए बना होता है. दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक नॉक. ओके, एंड देयर इज़ अ वी शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड हाइलम. ओके, तो अब देखो बेटा, ये जो लंग्स है, ये लंग्स के ऊपर आपको एक और मेम्ब्रेन दिख रहा है. यानी कि लंग्स इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना. देयर इज अ टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर एंड इनर. आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पार्शियल प्लूरा. आउटर मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, दैट इज अ पार्शियल प्लूरा, दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन. एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विसरल प्लूरा. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, देयर इज अ टू मेम्ब्रेन. ठीक है, पार्शियल प्लूरा एंड विसरल. ये जो है ये आउटर होगा, पार्शियल प्लूरा आउटर होगा और विसरल प्लूरा जो है वो इनर मेम्ब्रेन है. तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया कि लंग्स जो है, देयर इज अ टू लोब ऑफ लंग्स राइट एंड लेफ्ट. राइट इज स्लाइटली बिगर देन लेफ्ट. राइट हैज़ थ्री लोब, लेफ्ट हैज़ टू लोब. देयर इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पार्शियल प्लूरा, इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विसरल प्लूरा. ओके, the right lungs has about 620 gram and the left lungs is about 560 ग्राम. अब ये दोनों जो मेम्ब्रेन है, पार्शियल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, द मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड होल्ड द बोथ. यानी कि जो दो लोब्स है ये, ठीक है, ये जो दो लोब्स है इनको होल्ड करके रखने का. ठीक है, होल्ड टुगेदर. तो ये मेम्ब्रेन जो है, टू मेम्ब्रेन पार्शियल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, द टू मेम्ब्रेन इज होल्ड द लंग्स टुगेदर. लंग्स को होल्ड करके रखते हैं. अब यहाँ पे देखो बेटा, जब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आपको पता होगा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैकिया. नाउ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंच. ये जो डिवाइड हुआ, ठीक है, ये डिवाइड हुआ है, दैट डिवाइडेड इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकी एंड फर्दर डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकी. तो फर्दर, अब इसमें भी डिफरेंस है कि जो ये सेकेंडरी ब्रोंकी है, राइट में 3 होगा. ठीक है, यानी कि राइट में 3 है और लेफ्ट में 2 है. मतलब राइट में जाने के बाद ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये 3 में डिवाइड होगा. ठीक है, ये राइट हो गया. और लेफ्ट की अगर बात करो तो सिर्फ 2 में डिवाइडेड होगा. ठीक है, तो राइट हैज़ 3 एंड लेफ्ट हैज़ 2 डिवीजन एंड दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायफ्राम, दैट इज हेल्प इन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये ब्रोंकियल इंटरकॉर्न को मैं ठीक से समझाना चाहूँगी. यहाँ पे ब्रोंकियल इंटरकॉर्न जो है अंदर में कैसे, ये देखो बेटा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्रैकिया है जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड हुआ तो ये प्राइमरी ब्रोंकी है. फिर ये फर्दर डिवाइडेड हुआ, ये सेकेंडरी ब्रोंकी. सेकेंडरी ब्रोंकी में टर्मिनल ब्रोंकी भी होते हैं, यानी कि टर्शियरी ब्रोंकी भी बोलते हैं उसको. और इस टर्शियरी ब्रोंकी में जाके ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एल्वियोली, एल्वियोलर सैक या एल्वियोली. अब इसमें जो छोटे छोटे ये एल्वियोलर्स हैं, दैट इज़ अ एल्वियोली.
अब देखो बेटा, ये प्राइमरी ब्रोंकी तक तो कार्टिलेजिनस होता है, बट उसके आगे देयर इज़ अ नो कार्टिलेजिनस, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकी तक तो कार्टिलेज होगा, उसके आगे कोई कार्टिलेजिनस नहीं है। अब ये एल्वियोली सैक जो है, एल्वियोली इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, एल्वियोलस दैट इज अ यूनिट ऑफ lungs. The gas will be stored here, gas air will be stored here. ओके ये देखो मैंने एल्वियोलर सैक का एक डायग्राम बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दैट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करेगा, और म्यूकस के सिक्रेशन की वजह से इसका जो सरफेस होगा वो काफ़ी मॉइस्ट होगा, एंड दैट होल एपिथेलियम इज कॉल्ड एल्वियोलर एपिथेलियम। और ये पूरा ये एल्वियोली हो गया। अब इसके ऊपर से ये कैपिलरीज़ है जिसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, कैपिलरीज़, और कैपिलरीज़ के अपर लेयर पे भी सेल्स है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कैपिलरी एंडोथेलियम कहेंगे और इसको एल्वियोली। तो ये दोनों मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन हो गया कैपिलरी एंडोथेलियम एंड एल्वियोलर एपिथेलियम, दैट बोथ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन विच हेल्प इन रेस्पिरेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस मेम्ब्रेन, सो दिस इज द टू मेम्ब्रेन्स, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। तो ये पूरा लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर था, ये ब्रोंकिस का स्ट्रक्चर, ये पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है। इसको अच्छे से समझिएगा और एज इट इज़ फेयर नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।